दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 100 केसेस थे, आज उसके मुकाबले में 1133 केसेस हैं। आज की रिपोर्ट अभी कुछ घंटे बाद रिलीज होगी, उसमें 1133 केसेस तक गिरावट आई है। एक वक्त ऐसा था जब नवंबर के महीने में जब हम 100 लोगों का टेस्ट करते थे तो उसमें 15.26 लगभग 15 लोग पॉजिटिव निकलते थे। इतना ज़्यादा बढ़ गया था कोरोना। 100 लोगों का टेस्ट करते थे तो 15 पॉजिटिव निकलते थे। आज हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो 1.3 आ गई है पॉजिटिविटी। अभी जो थोड़ी देर में रिपोर्ट आएगी उसमें 1.3 पॉजिटिविटी आ गई है, जो शायद पूरे देश भर में भी और काफ़ी कम है। दिल्ली के मुकाबले भी, दिल्ली में जो हमने देखा उसके मुकाबले काफ़ी कम है। आज जो थोड़ी देर में रिपोर्ट आएगी उसमें 87,000 टेस्ट किए हुए हैं, जिसमें से केवल 1133 केसेस पॉजिटिव आए हैं। नवंबर के महीने में एक दिन ऐसा पहुंच गया था जब दिल्ली में 45,000 मरीज हो गए थे। एक्टिव केसेस 45,000 मरीज हो गए थे। आज वो घट के 12,000 के करीब रह गए हैं केवल। लगभग 96.5% रिकवरी रेट है। मतलब अगर 100 लोग दिल्ली में बीमार हुए तो 96 लोग ठीक हो चुके हैं और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। 19 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज़्यादा मौत का आंकड़ा आया था 131, जो अब घट के 37 रह गया है। हर रोज़ जो मौत होती हैं वो घट के अब 37 रह गया। ये भी कम होंगी और कम करेंगे, मिलके कम करेंगे, उस पर लगे हुए हैं सब लोग। तो हमने दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टेस्ट करने को दी। टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, मुझे अपने डॉक्टर्स पे, कोरोना वॉरियर्स पे, नर्सेस पे, हमारे ऑफिसर्स पे, स्टाफ पे इतना गर्व है कि उन्होंने समय की मांग के अनुसार रात दिन 24 घंटे मेहनत की। आप सोच के देखिए, अगस्त के महीने में 20 अगस्त तक हम 20,000 के करीब टेस्ट किया करते थे। सेकेंड वेव आई, हमने सबको कहा, अफसरों को कहा, डॉक्टर्स को कहा भाई टेस्ट बढ़ाने हैं। हफ्ते 10 दिन के अंदर उन्होंने 20,000 से 60,000 टेस्ट डेली करने चालू कर दिए। और जब तीसरी वेव आई अभी तो उन्होंने 60,000 से 90,000 टेस्ट डेली करना चालू कर दिए। तो हम टेस्ट करते थे, उनको आइसोलेट करते थे, टेस्ट करते थे, उनको आइसोलेट करते थे। आज दिल्ली के अंदर लगभग 90,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। इतने टेस्ट भारत के अंदर तो सबसे ज़्यादा है ही। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। आज दिल्ली में डेली हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे 4,500 टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली में डेली हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे 4,500 टेस्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डेली हर 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर 670 टेस्ट हो रहे हैं। गुजरात में हर 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर हर रोज़ 800 टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली में 4,500 हो रहे हैं। अमेरिका में हर रोज़ 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर 4,300 टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली में 4,500। इंग्लैंड में हमसे ज़्यादा हो रहे हैं, 4,800 टेस्ट पर डे पर मिलियन। एक और बड़ी बात दिल्ली के अंदर हमने की, जब केसेस बढ़ने लगे इधर उधर से मुझे गलत सलाह दी गई। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अरविंद जी ये टेस्ट जो है ये कम कर दो, अरविंद जी ये टेस्ट जो है ये थोड़ा सा फ्रॉड कर लेते हैं इसमें। उन्होंने कुछ दूसरे राज्यों के वीडियो देखे थे कुछ लोगों ने। एक राज्य का वीडियो आया था जिसमें एक ही डॉक्टर अपने नाक में डाल के 50 सैंपल ले रहा है और फिर उन्होंने वो सारे नेगेटिव दिखा दिए 50 सैंपल। इस किस्म के कई जगह से पता चला कि कई जगहों पे फ्रॉड हो रहा है टेस्टिंग में। और वो फ्रॉड इसलिए हो रहा है ताकि फ्रॉड करके नंबर कम दिखाए जा सके, ये दिखाया जा सके कि इस राज्य ने काबू पा लिया। मैंने सख्त इंस्ट्रक्शन दी अपने सभी डॉक्टर्स को भी और अपने सभी ऑफिसर्स को भी
कि हमारे लिए नंबर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हमारे लोगों की जान इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारे लोगों की सेहत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम फ्रॉड करेंगे तो हम इस बीमारी पे काबू कैसे पाएंगे? अगर हम फ्रॉड करेंगे तो हम लोगों को टेस्ट करके आइसोलेट कैसे कर पाएंगे? हमने सख्त हिदायत दी, हमारे दिल्ली का एक एक टेस्ट सही टेस्ट है, सच्चा टेस्ट है, जेन्युइन टेस्ट है। हमने फ्रॉड नहीं किया बिल्कुल भी, और इसके लिए मैं सलाम करता हूं अपने डॉक्टर्स और अपनी नर्सेस को। दिल्ली में हमारी बेड ऑक्यूपेंसी, एक वक्त ऐसा था नवंबर के महीने में जब 9,500 दिल्ली के बेड्स ऑक्यूपाइड थे कोरोना के मरीजों से। उस दिन भी 7,000 बेड खाली थे। आज केवल 3400 के करीब बेड ऑक्यूपाइड हैं, बाकी सब बेड खाली हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सबने मिलकर तीसरी वेव पे काबू पा लिया है। दिल्ली ने इस दौरान पूरे कोरोना काल में मार्च से लेके अभी तक तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा है कि हमने अब साथ मिलकर के तीसरी लहर पर थोड़ा काबू पा लिया है। जिस तरह से पहले कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे थे, उसके मुकाबले अब आंकड़े जो हैं वो कम नजर आ रहे हैं।